हाय एवरीवन, आई एम आप एंड वेलकम बैक टू हैप्पी मोमी व्लॉग्स। और आज मैं आपके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ रही हूँ जिस पर डिस्कस करना, बात करना बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, जो कि साल 2022 यानी 2022 का पहला चंद्र ग्रहण है, पूर्ण चंद्र ग्रहण है। वो कब पड़ेगा, उससे हम प्रेग्नेंट लेडीज को क्या खतरा हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम इस चंद्र ग्रहण से बचें, चंद्र ग्रहण का समय क्या है, और बहुत सारी बातें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही से मिल पाएंगी। और चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर बात की जाए ग्रहण की, चाहे वो सूर्य ग्रहण है, चाहे वो चंद्र ग्रहण है, अभी अभी सूर्य ग्रहण आकर के गया, जो कि इंडिया में दिखाई ही नहीं दिया, यहाँ पर वैलिड नहीं था, उसका कोई सूतक काल भी नहीं था। और उसी तरीके से अब वापस से आ रहा है चंद्र ग्रहण। और ग्रहण में प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हमें फॉलो करनी होती है, जो कि हमारे शास्त्रों में ही बताए गए हैं। और हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो भी हमें बहुत सारी बातें ग्रहण के बारे में बताते हैं कि हमें प्रेगनेंसी में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो कि सख्त मना होता है करना। और ये क्यों ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, इसके पीछे बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न है। प्रकृति की कुछ ऐसी चीज़ें होती जिसका असर हर एक व्यक्ति पर, हर एक जीव में दिखाई देता है। अब मुझे पता है कि आप गर्भवती हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, और एज अ प्रेग्नेंट वुमेन ग्रहण को लेते हुए हमारे मन में बहुत सारी बातें, बहुत सारी शंकाएं आती हैं। और ये साल का पहला चंद्र ग्रहण तो इसी महीने की 16 तारीख को ही पड़ रहा है, यानी कि 16 मई 2022 को पड़ रहा है। तो ऑफ कोर्स आपके दिमाग में, आपके दिल में बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, क्योंकि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ अभी, और आप सभी को पता है। और मैं समझ सकती हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम पर स्पेशली हमारे जो मन में, हमारे दिमाग में बहुत सारी चिंताएं आती, बहुत सारे बातें होती हैं जिसका समाधान हमें चाहिए होता है। और आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, सारी शंकाओं का समाधान भी हो जाएगा। ग्रहण को लेकर के बहुत सारे नियम है जो बताए गए हैं, सूर्य ग्रहण के भी बहुत सारे नियम है, और चंद्र ग्रहण को भी लेकर के बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, जिसे हमें फॉलो करना चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे। सबसे पहले तो ये जो चंद्र ग्रहण है साल 2022 का, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है। और चंद्र ग्रहण क्यों होता है? जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, बिल्कुल बीचों बीच आ जाती है, तो ये जो पोजीशन बनती है, जो स्थिति बनती है, ये बनती है ग्रहण का कारण। और इस स्थिति में चंद्रमा पूरा लाल सा दिखाई देता है, उसकी जो सफेदी होती है, जो कांति होती है, वो खत्म हो जाती है। और ये क्योंकि एक वैज्ञानिक खगोलीय घटना होती है, तो इससे हम बहुत ज्यादा किसी चीज से रिलेट नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है, एक बहुत ही पुरानी कथा है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, जो कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से रिलेटेड है, राहु और केतु से रिलेटेड है, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, और आप गूगल वगैरह पे भी सर्च कर सकते हैं। तो जब भी ग्रहण होता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, कहा गया है शास्त्रों में कि राहु और केतु चंद्रमा और सूर्य को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें ग्रसते हैं, जिसके कारण ये ग्रहण पड़ता है। और इस दौरान हमें बहुत सारी बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। अब जब भी ग्रहण होता है तो ब्रह्मांड में बहुत सारे जो नेगेटिव सोर्सेज होते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो काफी प्रबल हो जाती है, काफी स्ट्रांग हो जाती है। और उस एनर्जी का, उस नेगेटिव सोर्स का हर किसी के ऊपर डिफरेंट तरीके से असर पड़ता है, क्योंकि ये सब चीजें प्राकृतिक हैं और प्रकृति में ये सारे बदलाव दिखाई ही देते हैं। अब चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है, और इस दौरान भी हमें बहुत सारी बातों का ध्यान देना होता है। लेकिन इस बार का ये जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है, यानी जिसे हम खग्रास चंद्र ग्रहण कह रहे हैं, ये हमारे देश में, भारत में दिखाई ही नहीं दे। इस चंद्र ग्रहण का समय भारतीय समय अनुसार 16 मई 2022 को सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर के 12:20 तक रहेगा। अब क्योंकि समय दिन का है, दिन में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, आकाश में होता ही नहीं है, तो ये जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में मान्य नहीं होगा। अब जब चंद्र ग्रहण ही मान्य नहीं है तो इसका कोई सूतक काल भी नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आप ये चीज सोच सोच के बिल्कुल परेशान मत होइए। ये चंद्र ग्रहण होने वाला है तो हमें इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा और हमें कोई परेशानी होगी। चंद्र ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, मान्य नहीं होगा, तो इसका कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो प्रभाव होता है वो हमारे ऊपर नहीं पड़ने वाला है। ये जो चंद्र ग्रहण है साल 2022 का, ये कनाडा, न्यूजीलैंड और जर्मनी के ही कुछ भागों में दिखाई देगा। लेकिन अब क्योंकि चंद्र ग्रहण हो रहा है, कहीं तो हो रहा है, और वो हमारे यूनिवर्स का ही पार्ट है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी ही सही पर उसका असर और उसकी जो रेस है वो हम तक पहुंचती जरूर है। और उस चीज को अपने मन से निकालने के लिए, डर अपने मन से निकालने के लिए, हमारे मन में जो शंकाएं हैं ना,
ग्रहण को लेकर के कि हमें कुछ होगा या नहीं होगा, हमारे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, माँ का चिंता करना अपने बच्चे के लिए तो ऑब्वियस है ना, सब समझ सकते हैं। कितना भी कुछ भी हो हमें पता होता है, लेकिन माँ टेंशन लेना, चिंता करना बंद नहीं कर सकती है जब बात आती है बच्चों की। तो यहाँ आप ग्रहण के दौरान अपने मन को शांत रखने के लिए कुछ बातों को फॉलो कर सकते हैं, कुछ चीजों का पालन कर सकते हैं, जिससे कि आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। ग्रहण के दौरान प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कुछ ऐसे नियम हैं जो बनाए गए हैं, जो हमें फॉलो करने चाहिए, जिसमें कि ये कहा जाता है कि जब भी ग्रहण होता है तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना होता है, घर के अंदर ही रहना होता है। तो आप घर से बाहर ना निकले, क्योंकि हम प्रेग्नेंट हैं तो वैसे भी बहुत ज्यादा बाहर जाना जरूरी नहीं है, एक दिन हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्किंग हैं और आपको सुबह सुबह बाहर जाना ही है, घर से निकलना ही पड़ रहा है उस दिन, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं कि अपने हाथ पर आप एक काला धागा बांध लीजिए और अपने पेट पर, यानी कि जहां पर आपकी बेली बटन होती है उस जगह पर आपको तुलसी का लेप लगा लेना है। तो ये दोनों ही चीजें आपको चंद्र ग्रहण का जो समय है, अगर आपके मन में ऐसा कुछ लग रहा है तो उससे आपको प्रोटेक्ट करेंगी। इसके बाद आप किसी भी तरीके का दिमागी कार्य ना करें जिससे कि आपके दिमाग पर जोर लगे। अब जब ग्रहण का समय होता है, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं वो काफी स्ट्रांग हो जाती हैं और वैसे ही हमारे ब्रेन पर काफी सारा असर पड़ता है। तो ऐसे में आप कुछ ऐसा काम ना करें जिससे कि हमारे दिमाग पर जोर पड़े, असर पड़े और हमें थकान हो। बेसिकली आपको दिमाग पर जोर पड़ने वाले जो काम होते हैं ना, जैसे कि पढ़ाई करना, लैपटॉप या फिर स्क्रीन का यूज करना है, मोबाइल से आप कुछ काम कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट काम है आप वो कर रहे हो, तो ये सब चीजें आप अवॉइड करिए। वहीं आजकल हम लोग बहुत ज्यादा फोन का यूज करते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं। मोबाइल रेडिएशन उत्पन्न करने के लिए सबसे बड़ा कारक होता है और रेडिएशन हमारे ब्रेन के साथ साथ हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में जबकि ग्रहण पड़ रहा है तो हमें रेडिएशन वाले जो भी गैजेट्स होते हैं उससे हमें दूर रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान बताया गया कि हमें सुई, कैंची और तेज धार वाली जितनी भी चीजें होती है इससे भी बचे रहना है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि अगर हम इसे यूज करते हैं और हमारा हाथ वगैरह कट जाता है तो हमारे बच्चे पे भी इफेक्ट पड़ता है। इसके पीछे बेसिकली एक रीजन है, क्योंकि ये मेटल्स होते हैं और ये मिक्स मेटल होते हैं और मिक्स मेटल जो नेगेटिव सोर्सेज होते हैं उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए इनको यूज ना करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद ये भी कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान आपको कुछ खाना पीना नहीं है, आपको नहाना नहीं है और आपको सोना भी नहीं है, क्योंकि जब भी हम सोते हैं हमारा अवचेतन मन सीधे सीधे यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाता है और फिर जितनी भी नेगेटिव सोर्सेज हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो हमारे माइंड में भी जनरेट होने लग जाते हैं, इसलिए सोने के लिए मना किया जाता है। खाना पीना ऐसा बोलते हैं कि अशुद्ध हो जाता है ग्रहण के टाइम पर, इसलिए हमें वो खाना नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप प्रेगनेंसी में हो, प्रेग्नेंट हो, आप बार बार खाना बना नहीं सकते हैं तो आप ग्रहण के टाइम के पहले ही खाना खा लीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें बीच में भूख लगने वाली है तो आप खाना आपने पका करके रखा, उसमें आप तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, पानी, दूध, जो भी चीजें आप खाने वाले हो उसमें आप तुलसी के पत्ते जरूर डाल दें, उससे आपका खाना अशुद्ध नहीं होगा। और मैं कहूंगी क्योंकि ग्रहण हमारे देश में नहीं दिख रहा है, समय भी दिन का है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आप फल वगैरह खा सकते हो। अब प्रेगनेंसी है और ऐसे में भूखे रहना या बहुत देर तक कुछ नहीं खाना सही नहीं होता है हमारे लिए, तो आप तुलसी के पत्तों का प्रयोग करके खाना पीना खा सकते हैं। अब ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए, इस प्रभाव से बचने के लिए, अपने और अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करें, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, क्योंकि भारतीय समय के अनुसार दिन का समय है, इस समय हमको बहुत ज्यादा काम होता नहीं है, तो थोड़ा देर हम अपने कमरे में बैठ सकते हैं। आप अपने गले में तुलसी के पत्तों की बनी माला पहन सकते हैं या फिर कोई भी धागे में आप तुलसी के पत्ते डाल लीजिए और उसे अपने गले में पहन लीजिए। उसके साथ आपका जो बेली है, आपका जो पेट है, पेट के ऊपर आप तुलसी का लेप बना करके लगा सकते हैं। गंगा जल और तुलसी का लेप बना लीजिए और उसे अपने पेट पे लगा लीजिए, और आप चाहो तो गेरू का लेप भी आप लगा सकते हो। ये सारी चीजें आपको ग्रहण के प्रभाव से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि शास्त्रों में ये सारी चीजें बताई गई हैं तो उसके पीछे कुछ तो बात होगी ना, और इसे मानने से हमें कोई नुकसान तो होना ही नहीं है, हमारी मन की शांति ही हो रही है, तो हमें ये फॉलो जरूर करना चाहिए। इसके बाद एक काम आप और कर सकते हैं कि ग्रहण का समय पूरा होने के बाद आप नहा लीजिए, और अगर आप उस समय सोना चाहते हैं, आपको नींद आ रही है तो और बहुत ज्यादा आपको ऐसा लग रहा है नहीं हम सोएंगे तो हमें कंफर्टेबल फील नहीं होगा, ग्रहण का टाइम है और हमारे ऊपर कोई नेगेटिव असर तो नहीं पड़ेगा, तो आप क्या करो कि अपने सिरहाने आप एक कच्चा नारियल, पानी वाला जो नारियल होता है वो अपने पास आप रख लीजिए और उससे आप ग्रहण समाप्त होने के बाद में फेंक दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के बाद हमें सफेद चीजों का भी ध्यान करना चाहिए। सफेद चीजों का ध्यान करने से जो भी ग्रहण का प्रभाव होता है वो खत्म हो जाता है। अब वैसे तो ये सारी बातें जो बताई गई हैं, मैं बहुत ज्यादा एकदम फॉलोवर नहीं हूँ इन सब चीजों की, लेकिन फिर भी जब बात अपनी आती है, अपने बच्चों की आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं,
मुझे फॉलो करना चाहिए, और मैं मानती भी हूँ और फॉलो भी करती हूँ। सो गाइज दिस इज इट, और आई एम श्योर आज का जो ये वीडियो था ये आपको मदद जरूर करेगा। अब तक आपके जितने भी क्वेश्चंस रहे होंगे चंद्रग्रहण को लेकर, जितनी भी शंकाएं थी वो सब दूर हो गई होंगी, उनका समाधान आपको मिल गया होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक और हेल्पफुल से टॉपिक के साथ।